शिरोमणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुराद उमासागर जी महाराज की, मंचासीन मुनि वृंदों की, तीर्थराज सम्मेलन शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भगवजनों में कहूं, आज का दिन उत्सव का दिन है तो अतिशयोक्ति ना होगी। आज हम सुबह 5 बजे से उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मना रहे हैं सानिध्य में परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, संता समाज प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक, संप्रेरक स्मरण महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज और अन्य चार साधु बंधुओं के साथ हमने सर्वप्रथम आज गुणायतन परिसर में गुरुदेव के मुखारविंद से चारित मंत्रों के माध्यम से अभिषेक किया, शांत धारा की। फिर 13पंथी कोठी में आकर के भगवान चंद्रप्रभु के दर्शन किए। वहां से विहार करते हुए आज गुरुदेव के साथ पर्वतराज की परिक्रमा करके अपने जीवन का सर्वोत्तम आनंद प्राप्त किया है। अपने इस आनंद के प्रति आप आज अपनी तालियां बजाकर स्वयं की सराहना तो कर ही सकते हैं। कितने मरुनम छह थे या सुबह के, जबकि हम गुरुदेव के साथ पग पग चलते हुए जप करते हुए ओम ह्रीम अनम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र नमो नमः आदि आदि पूरे भगवंतों की हम आराधना करते हुए पर्वतराज की परिक्रमा करके इस निमिया घाट में उपस्थित हुए और यहां विराजमान प्रदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान करके अपने जीवन को उन्नत करने का उपक्रम करने जा रहे हैं। हम अपने जीवन को उन्नत कर पाएंगे आज इनके श्रीमुख से सुन करके उन समाधानों को जो जीवन को, हमारे जीवन को जिदिशा प्रदान करते हैं। तो आइए हम चलें उनके चरणों में। मैं विलंब नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं सारे के सारे लोग आज सब प्रत्यक्ष खड़े होकर समाधान प्राप्त करें, इसलिए विलंब नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम गुरुदेव का आशीष अपने माथे पर लगाएं, उनके आशीष से अपने आप को आच्छादित करें। अतः मेरे साथ तो चलिएगा। नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए आज सीधे सीधे बात गुणायतन से लोग जोड़ रहे हैं। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाला है। लोग देखेंगे, आंखों में अंगुली दबाएंगे और गुणायतन के माध्यम से अंदर अक्षुण्ण होगा, संस्कृति अनक्षुण्ण होगी। उसके पहले मैं आज सीधा आप लोगों को बुला रहा हूं। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमान सुनील जी बिलाला साहब, प्रांतीय अध्यक्ष मालवा प्रांत, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर। तैयार रहेंगे श्रीमान मुकेश जी पाटवादी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। आ जाए सामने आगे प्रश्न करेंगे, आगे आगे जाए, यहाँ आगे प्रश्न करेंगे, आप आइए आगे। और मुकेश जी भी आ जाए और तैयार रहेंगे सुभाष जी जैन, सुभाष जी रेखा जी जैन अजमेर, ट्रस्टी गुणायतन। बुलाते जाएंगे ना, आ जाएंगे। मुकेश जी पाटवादी तैयार। नमस्ते गुरुदेव, आज आपके आशीर्वाद से ऐतिहासिक परिक्रमा जिंदगी में पहली बार करी है। एक स्वर्णमय अवसर था। मेरा जिज्ञासा यह है कि अभी शिखर जी बचाओ आंदोलन चल रहा है और कल भी बहुत जगह इस बारे में आंदोलन हुए हैं और रैलियाँ निकली है। तो ये जो टूरिस्ट अगेन बना है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका है रूप। और शिखर जी आंदोलन शिखर जी में नहीं हो रहा, ये भी एक आश्चर्य की बात है। देखिए, ऐसा है, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं उन्हें थोड़ा ये देखना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कर क्यों रहे। 2019 के जिस गजट नोटिफिकेशन को आधार बनाकर ये चर्चा की जा रही है, उसमें कहीं पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की बात तो देखने में नहीं आई। मैंने उसको पढ़ा है। उसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। हालांकि इको सेंसिटिव जोन को रखने के फायदे भी हैं और उसका दूसरा पहलू भी है। इस पर हमें पहले विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, गुण दोष का विचार करना चाहिए, उसके बाद किसी मूवमेंट को खड़ा करना चाहिए। मैंने मेरे संज्ञान में जब ये बात आई तब मैंने इसको खुद ने पढ़ा
कुछ विशेषज्ञों से राय ली, उन लोगों ने इसके बहुत सारे फायदे भी गिनाए। तो हम इसलिए आज तक मैंने इसकी कोई चर्चा नहीं की। सम्मेद शिखर हमारे प्राणों से भी प्यारा है। अगर सम्मेद शिखर जी के लिए हमें अपना प्राण उत्सर्ग करना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जब जरूरत हो, जहां जरूरत हो वहां हम शक्ति लगाएं तो ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। अगर हमारी कोशिश इस क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने की होनी चाहिए, और पवित्र क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। हमें राज्य सरकार से बातचीत करके इसे बहुत कुशलता से कराने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने अपने शंका समाधान में एक बार पहले भी इसकी चर्चा आई थी, तो कहा था ये सरकार, केंद्र सरकार आंदोलनों से झुकने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार को तो बातचीत से ही हम अपनी बात करा सकते हैं। किसान आंदोलन हम लोगों के सामने है, और भी आंदोलन है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार कोई भी निर्णय हम पर थोपे हम चुपचाप स्वीकार ले, हमें कतई नहीं स्वीकारना है। पर किसी भी निर्णय का हम विरोध करें तो पहले उसका आधार तो तय हो, हम उसकी एक बार समीक्षा तो करें कि उस अधिसूचना में आखिर है क्या। आपने ये सवाल उठा दिया है और मैं अभी तक इसमें अपने आप को तटस्थ रखा हुआ था, समझ गए? तो इसको तटस्थ ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपने पूछा तो मैंने अपनी राय दे दी, पर ये सवाल अभी रिकॉर्ड से बाहर रखा जाए तो अच्छा है। चलिए आइए गौ माता के समूह संरक्षक श्रीमान मुकेश जी चंदन बालाजी पाटोदी इंदौर, और तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब गिरिडीह, महामंत्री हुआतन। नमोस्तु महाराज श्री भी मेरे एक मित्र हैं प्रिंसिपाल जी टोंगिया, इंदौर शहर में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से अच्छे जुड़े हुए हैं और अच्छे पद पे हैं। उनका एक प्रश्न था महाराज जी कि भी पूरे देश में एक लव जिहाद के नाम से एक बहुत बड़ा कुचक्र रचा जा रहा है, और उसमें महाराज जी अभी कुछ अच्छे जो कॉलेजों के प्रिंसिपल और अच्छे अच्छे प्रोफेसर वो भी उसमें शामिल हो गए हैं, और उसमें कई बुक्स कॉलेजों में ला के उन्होंने लव जिहाद के नाम से महाराज जी कुछ बुकें उन्होंने अच्छी जो ब्रेन वॉश कर सके लड़कियों का, वो रख दी उन्होंने कॉलेज में, और वो रही और वो निलंबित भी करे सरकार ने। महाराज जी उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जो प्रिंसिपाल जी टोंगिया, उन्होंने करीबन 40 तो जैन लड़कियां बचाई है उनके चंगुल से, और 160 हिंदू लड़कियों को उन्होंने बचाया है। तो उन्होंने पूछा महाराज जी कि और वो जो लड़कियां महाराज जी जो होती है वो कॉलेज में जाए, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की होती है, अच्छी भावुकता में जल्दी से आ जाती है महाराज जी, वो उनके चंगुलों में फंस जाती है, और फिर बाद में महाराज जी उनके साथ चली जाती है, लेकिन बाद में उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार जो होता है, तो इधर तो वो चली जाती है महाराज जी, उधर उनके माँ पिता भी रखने को तैयार नहीं होते हैं। इस परिस्थिति में क्या होता है महाराज जी कि वो लड़कियां बड़ी या तो आत्महत्या को मजबूर हो जाती है या फिर कोई दूसरा कदम उठा लेती है महाराज जी। देखिए ये बहुत गंभीर मामला है, और इसके जो प्रकरण दिनों दिन हम सबके बीच आ रहे हैं वो हम सबके लिए चिंतनीय, इसलिए ऐसे मामलों को हमें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। और सबसे पहले हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि इसके शिकार ही न हो। हम अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को और परिवार की महिलाओं को इसके लिए पहले से जागरूक करें। और आज की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के कारण हर किसी का आपके घर में प्रवेश हो गया। आज आप ऑनलाइन जो चीजें मंगाते हैं उसमें आपके नंबर बाहर जाते हैं, और जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो इसके सबसे बड़े माध्यम बन जाते हैं। हमें अपने को इस विषय में पूरी तरह से समझ करके काम करना चाहिए। इसको हमें देखना चाहिए कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और हम इससे कैसे बचे। मैं तो कहता हूं केवल विरोध करने से काम नहीं होगा, हम विशेषज्ञों से राय ले, इस पूरे प्रकरण के तह में जाए
और उनके कारणों के निवारण के उपाय का हम प्रचार प्रसार करें। अपने घर की महिलाओं, आप बेटियों की बात करते हैं, मैं तो मेरे सामने तो ऐसी भी घटनाएं प्रकाश में आई जिनके 18-18 साल के बेटे और बेटियां, वो महिला भी भाग गई है, और भागी भी किसके साथ? ड्राइवर के साथ। तो ये चीजें हैं। कोरियोग्राफी के माध्यम से डिलीवरी बॉय, कोरियोग्राफर आपके घर आते हैं, डिलीवरी बॉय के माध्यम से आपके नंबर जाते हैं, मैकेनिक्स आते हैं, आप अपना नंबर देते हैं, और इनमें महिलाएं उनका सबसे बड़ा टारगेट होती है। तो मैं चाहता हूं तेज कुमार जी से ही आप बात कहिए। प्रिंसिपल जी, हाँ, प्रिंसिपल टोंगिया, प्रिंसिपल टोंगिया, तो उन टोंगिया जी से बोलिए कि इस पूरे अपने संगठन के माध्यम से पूरे इस प्रकरण की तह में जाए और सबसे पहले अपने घर को संभालने की व्यवस्था बताए, उसके उपरांत हम आगे का काम करें तो ज्यादा अच्छा। आइए गुवाहाटी के महामंत्री, कौशल महामंत्री, दक्ष महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब की डी से, और तैयार हैं श्रीमान सुभाष जी, रेखा जी जैन अजमेर, इनको बकायद पहले बना पहला अशोक जी आ जाए। गुरु चरणों में मेरी, सुषमा जी, हाँ हाँ, सुषमा जी के साथ गुरु चरणों में मेरी सशक्त नमन। आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऐतिहासिक दिन है। अभी मैंने अपने सहयोगियों से मैंने चर्चा की कि क्या अनुमान रहा होगा आज की इस पर्वतराज की महान परिक्रमा में कितनी उपस्थिति रही होगी। तो किसी ने कहा 2000, किसी ने कहा 2200, किसी ने कहा 2500। तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि ये 2500 प्लस लोगों की आज हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं ने आज ये गुरुदेव के पावन सानिध्य के अंदर ये महान परिक्रमा जो लगभग आधी से थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, ये प्रथम पड़ाव में आप लोग हैं। कल के प्रातः काल के अंदर पुनः ये परिक्रमा प्रारंभ होगी गुरुदेव के सानिध्य में। गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद आपको मिल ही रहा है, और कल लगभग अनुमानित समय जैसा लगता है। गुरुदेव के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम जो धर्म प्रेमी बंधु हैं उनके बारे में जरूर है कि कल हम लोग 11 से 12 के बीच के अंदर, अब चलो तो अनुभव हो। 10:30 बजे का समय, 10 बजे के पहले सब पहुंच जाएंगे। 10 बजे के पहले मैं समझ होता हूँ, 10 बजे के पहले। अभी से बैटरी डाउन मत करो इन लोगों, बैटरी डाउन आराम से आप कुछ नहीं। मैक्सिमम सुनो, हमारी चाल में 2.5 घंटा और तुम्हारी चाल में 3.5 घंटा, बस 9:30 मैक्सिमम 10। चलिए। नहीं महाराज जी बहुत उत्साहित है। मैंने मंदिर परिसर के अंदर जब मैं आया तो मैंने कभी लगभग 50 व्यक्तियों से उनका अनुभव पूछा, उनके पैर छुए, बोले अशोक जी पैर मत छू, पैर मजबूत हैं। एक परिक्रमा क्या भी दूसरी भी अगर हो गुरुदेव के सानिध्य में तो हम तैयार हैं। ऐसा गुरुदेव की कृपा बनी रहे हम सबों पे। मेरा सा एक छोटा सा प्रश्न, आज पहला मौका मेरे को मिला है कई दिनों के बाद एक प्रश्न पूछने का। बहुत छोटा सा प्रश्न है। जीवन में गुरुदेव 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सारे जीवन को कहीं न कहीं उसका ताना बाना बुनती है, सफलता और असफलता, या उसको विफलता कहे। अक्सर जो सफल व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं ये सफलता मुझे मेरे पुण्य कर्मों से, मेरे पुरुषार्थ से मिली है, और जो असफल व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं अपने वो भाग्य को कोसते हैं कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं अपने जीवन में, अपने व्यापार में या अपने जीवन में, अपने परिवार में असफल रहा। तो क्या मेरा ये प्रश्न है गुरुदेव आपसे, मैं इसका मार्गदर्शन चाहता हूं, क्या ये सफलता और असफलता, क्या ये मूल रूप से ये पुण्य मनुष्य का अपना व्यक्तिगत जो पुण्य है या भाग्य कहें वो ही मान्य इसके बारे में सारी चीजें तय करता है, सफलता या विफलता, या अन्य भी कुछ विशेषताएं होती है जीवन में जो कि इस तरह करती है गुरुदेव? देखिए, चाहे सफलता हो या विफलता, एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। मनुष्य का अपना प्रयत्न, उसकी इच्छा शक्ति, उसका पुरुषार्थ, वो तो उसमें निमित्त बनता ही है, लेकिन उसके साथ अन्य अनेक संयोग भी निमित्त बनते हैं। जहाँ तक सफलता का श्रेय खुद को और विफलता का ठीकरा भाग्य पर ठोकने का जो रिवाज है, उसकी वजह मनुष्य के मन का अहंकार है। मनुष्य सदैव जब अहंकार से प्रेरित होता है तो
तो उसका अहंकार हमेशा श्रेय की तरफ उसे भेजता है। अहंकार श्रेय की तरफ प्रेरित करता है। तो अश्रेय मैं नहीं लूं, वो भाग्य को दे दो। अच्छा किया सो मैंने, बुरा किया सो भगवान ने। हे भगवान, कौन से पाप का उदय आ गया? हे भगवान, किस कर्म की सजा मुझे दे रहे हो? कहीं तो भगवान को ही लपेट लेते। तो ये उसके अहंकार प्रेरित अज्ञान का परिणाम है, जो उसके चित्त में सदैव बना रहता है, और उसकी वजह से ऐसा। आइए अपने सुनाते हैं ट्रस्टी श्रीमान सुभाष जी, रेखा जी जैन, और तैयार हैं। एक छोटा सा हाँ दीजिए दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। हम तो सोच रहे थे आज उन्हीं को बोलोगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, एक गृहस्थ को अपने जीवन की प्राथमिकताएं कैसे तय करनी चाहिए ताकि उसके धार्मिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संतुलन बना रहे और वो जीवन की श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंच सके? देखो, ये अलग अलग भूमिका में अलग अलग प्राथमिकता होती है। तो उनमें संतुलन कैसे रहे? मैं बता रहा हूँ ना, अलग अलग भूमिका के गृहस्थों की अलग अलग प्राथमिकता होगी, और मैं अब आपको केंद्र में रखकर बोल रहा हूँ, है ना। ये सवाल आपके बेटे और बहू ने पूछा होता तो शायद मेरा उत्तर कुछ दूसरा होता। उसका सवाल ने अभी आपने किया है, तो अभी उत्तर मैं आपके हिसाब से दूंगा, और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि आप और आप जैसे उम्र के दौर से गुजरने वाले लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। बहुधा पूरी जिंदगी पार कर देने के बाद भी लोग अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित नहीं कर पाते। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जिनके बच्चे, जिनकी बहुएं या जिनका परिवार व्यवस्थित हो गया है, वे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता स्वयं को व्यवस्थित करने की दें। अभी मैंने घर परिवार के लिए, व्यापार के लिए, समाज के लिए सब कुछ किया, वो मेरी प्राथमिकता थी। अब मेरी प्राथमिकता मेरे आत्मोद्धार की होनी चाहिए। आत्मोन्नति ये हर गृहस्थ का मूल कर्तव्य है। आप लोग बोलते सीनियर सिटीजन, है ना। सीनियर कौन है? एक दिन गुरुदेव ने कहा था, सीनियर का अर्थ है सीनियर। समझ में आ गया? सीनियर। अब हमारी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। क्या पता मेरे जीवन की कहानी कब पूरी हो जाए, मेरी कौन सी सांस जीवन की आखिरी सांस बन जाए, कहा नहीं जा सकता। पर ये हमारा मोह है, ये हमारी आसक्ति है, जो हमें उन्हीं चीजों में उलझा के रख देती है जिन्हें हम लेके नहीं जा सकते। हमें अब उसकी तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए जो मेरा है। सफल भेद विज्ञान को प्रमुख बनाकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए, और जो अपनी प्राथमिकता इस तरह की बदल देता है, बाकी चीजें सब हो जाता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद सेवानिवृत्ति होती है। मैं 10 साल और आगे बढ़ा दूं, चलो 70 कर दूं। 70 के बाद प्रत्येक गृहस्थ को घर का मालिक मानने की जगह मेहमान बनकर जीना चाहिए। हमारे हिसाब से तो 60 ही, पर 10 मैंने बढ़ा दिया। अब मालिक नहीं, मेहमान की भांति जियो, और मार्गदर्शक बनो, मार्ग निर्णायक नहीं। बस तुम्हें जरूरत हो तो मैं मार्गदर्शन दे सकता हूं, निर्णय तुम करो। तुम सीखोगे, तुम समझोगे। अगर सब निर्णय मैं आज अपना ही लूं तो फिर तुम क्या करोगे? आज ही एक व्यक्ति कह रहा था अपने मित्र के बारे में, पिताजी 80 साल के हो गए, वो 50 साल का है, पर बोले महाराज आज भी ये कोई निर्णय नहीं ले पाता। पिताजी इतने ज्यादा एक्टिव हैं, उनसे पूछे बिना नहीं कर पाता कुछ,
तो अगर ये स्थिति बनेगी तो वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा और फिर वैचारिक सामंजस्य भी नहीं बनते। तो यदि व्यक्ति ये चीज अपने मन में धार ले तो उसके जीवन का कायाकल्प हो जाए और वो अपने जीवन का आनंद ले सकता है। तो उधर अपने आप को मोड़ना चाहिए और एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरा अंत अस्पताल में आहें भरते हुए न हो, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो। उत्तम समाधि मरण हो जिससे मैं भव भ्रमण से मुक्त हो सकूं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। आइए हमारे ट्रस्टी श्रीमान मुकेश जी, श्रीमान सुभाष जी, रेखा जी जैन अजमेर से, साथ में गुड्डू जी जयपुर से उपस्थित हों। तैयार हैं परम शिष्य परम श्रद्धेय श्रीमान अखिलेश कुमार जी जैन, सिविल जज सब न्यायाधीश पटना। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज का सामाजिक वातावरण तनाव, गुस्सा, दर्द और डर से प्रदूषित हो चुका है। मेरी शंका केवल इतनी है कि हम इससे अपने आप को कैसे बचाएं? तनाव, गुस्सा, दर्द और डर से कैसे हो चुका है, इससे हमें अपने आप को कैसे बचाएं? कुछ मत करो, थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि अपना लो, आध्यात्मिकता के पथ को अंगीकार कर लो, सब बातें अपने आप घटित हो जाएगी। नमोस्तु गुरुवर। आइए जैसा पटना से। ओम, एक मिनट मैं चाहूंगा एक बार सब लोग खड़े हो जाइए। तो ओम, जल्दी से सभी लोग खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हो जाएं जल्दी से, आप लोग भी खड़े होइए, सबको खड़े होना है, जल्दी समय बचाइए, जल्दी करिए। और मेरे बाईं और 3-3 कदम सरकिए, मेरे बाईं तरफ सरकिए, जल्दी से जल्दी से, बैठना नहीं है अभी, 3-3 कदम सरकना है। सरक जाइए सब लोग, सरकिए, सबको 3 कदम गिन के। हाँ, और जो जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। अब पीछे से रास्ता तो खुल जाए। हाँ, सब यहीं थे, आराम कर रहे थे भैया, जाएंगे कहाँ? नहीं, सब यहीं हैं। चलिए। ओ हाँ, अखिलेश जी बोलिए। ओम शांति शांति शांति। चलिए, अब जो आए सीधे पीछे की तरफ भेजिएगा, यहाँ मत बैठने दीजिएगा किसी को। हाँ, आ जाइए, आप लोग सामने आ जाओ। दीपक। हाँ, शाश्वत क्षेत्र शेखर जी में विराजमान प्रभुवर, हमारे गुरुवर, जिनके निमित्त से हम सब श्रावकों को आज हमारी मनोकामना पूर्ण करने का एक अवसर मिला, जिसमें हम लोग अंत की ओर चल रहे हैं अभी। और इस वसुंधरा को अलौकिक ऐतिहासिक एक चीज़ जो हम लोगों को अभी 8-10 महीने में मिलने वाली है, उसकी प्रणेता और हम सबको सुख और शांति के साथ साथ धर्म की ओर प्रेरित करने वाले आचार्य गुरुवर के चरणों में मेरा बीती बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि तप करके बहिरात्मा क्या चाहती है और तप करके अंतरात्मा क्या चाहती है, और बहिरात्मा और अंतरात्मा को कर्मबंध कैसे होता है, या उसका कर्ता कौन है? बहुत सुंदर। पहले तो मुझे बहिरात्मा और अंतरात्मा का अर्थ बताना पड़ेगा। बहुत प्रसन्नता है कि जज साहब ने जो सवाल किया है, ये इनके स्वाध्यायशील मानसिकता को बताता है, जो ये बताता है कि एक उच्च अधिकारी होने के साथ साथ, एक न्यायाधीश होने के साथ साथ ये एक अच्छे श्रावक भी हैं, कर्तव्यनिष्ठ श्रावक हैं। एक बार जोरदार कर्तव्यनिष्ठ श्रावक है। आपने जो पूछा है, तो पहले बहिरात्मा और अंतरात्मा का अर्थ बता दूं। बहिरात्मा वो है जो शरीर आदि बाह्य पदार्थों में ही अपनी आत्म बुद्धि रखता है, और अंतरात्मा वो है जो शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानता है। देह आत्म बोध रखने वाले लोग बहिरात्मा कहलाते हैं, और शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का बोध रखने वाले लोग अंतरात्मा कहलाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो बहिरात्मा यानी अज्ञानी और अंतरात्मा यानी
भेद विज्ञानी या ज्ञानी। तो जो बहिरात्मा है उसकी दृष्टि केवल बाह्य उपलब्धियों पर केंद्रित होती है। वह धन दौलत, यश प्रतिष्ठा, भोगोपभोग के साधन और स्वर्ग आदि के सुख को ही अपना ध्येय मान करके चलता है। आचार्य कुंद ने ऐसे लोगों की मानसिकता को चित्रित करते हुए लिखा है, सद्दह दी, पत्ते दिए, रोचे दिए, पुनो विफासे दिए, धम्मम भोग निमित्तम नदुतम तस् कमक्षय निमित्तम। वो धर्म का श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, बार बार उसका स्पर्श भी करता है, लेकिन किसके लिए? भोग के निमित्त, कर्म के क्षय के निमित्त नहीं। तो उसका जो उद्देश्य है तप धारण करने का वो बड़ा उथला है। तो जो जिसका उद्देश्य होगा वो उससे अधिक तो पाएगा नहीं। तो वो ऐहिक भोगों को प्राप्त करने वाला, प्रदान करने वाला किंचित पुण्य भर अर्जित करता है। लेकिन एक भेद विज्ञानी कुछ भी करता है तो उसके केंद्र में उसकी आत्मा होती है। वो आत्महित की भावना से अपना काम करता है और उस आत्महित की भावना से किए जाने के कारण वो मोक्ष को प्राप्त करता है। एकदम बोल चाल की भाषा में मैं और आपके उत्तर को सरल बनाऊं तो ये कह सकता हूं, बहिरात्मा तप करके ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग का भोग पाएगा, पर अंतरात्मा तप करके मोक्ष पाएगा। उपस्थित हूँ श्रीमती प्रीति जी सोयन जी जैन, गुवाहाटी, सूर्य संसद गुवाहाटी। अभी दे रहे हैं, अब आप अभय भैया को बुलाइए सीधे। पहले अभय भैया को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए। हाँ, अभय भैया अपनी सूचना देंगे। उसके बाद आज मंच पर 4 मुनिराज विराजमान हैं जिन्होंने आज हमारे साथ परिक्रमा की है। चारों महाराज का सवाल होगा, फिर समय मिलने के बाद आप लोगों का नंबर आएगा। पहले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सगरी महाराज के। आज प्रातःकाल की वेला में मुनिवर का एक शब्द निकला था, एक वाक्य निकला था। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक बात कही थी कि मैं तीर्थराज संदेश शिखर की परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, मैं तीर्थराज संदेश शिखर की परिक्रमा इन श्रावक श्राविकाओं को करा रहा हूँ। ऐसे मुनिवर के सानिध्य में हमने आप ऐतिहासिक ये परिक्रमा की। और मैं कहना चाहूंगा, कल तक तो ये लग रहा था सिर्फ मुनिवर प्रमाण सागर ही परिक्रमा कराएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 संत विराजमान हैं। 5 संतों के सानिध्य में हमने परिक्रमा की और एक संत तो ऐसे हैं जिन्होंने उपवास के साथ हमारी परिक्रमा कराई है। ऐसे मुनिवर श्री महिमा सागर जी महाराज जिनकी महिमा अपरंपार है। बंद में कहना चाहूंगा, आगामी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक गुणायतन का नहीं, गुणायतन में होगा। गुणायतन का नहीं, गुणायतन में पंचकणक होगा। 108 अरिहंत जिन प्रतिमाओं का, और वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने अपने परिवार की ओर से प्रतिमा लाने का सौभाग्य प्राप्त किया है और अपने जोड़े के साथ यहाँ पर इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बंधु मैं कहना चाहूंगा, आगामी आने वाले कुछ ही दिनों में महापात्रों का चयन होगा और चयन किस रूप में होगा इसकी सूचना आपको विधिवत दे दी जाएगी। हमारी जितने प्रतिमा पुण्याजक है, अगर आपके भाव बनते हैं कि हम महापात्र बनकर हमने जो गुणायतन में या गुणायतन में होने वाले पंचकणक में प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया है, तो महापात्र बन के भी आप अपने प्रतिमा का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करा सकते हैं। और 22 फरवरी से 27 फरवरी तक ये आयोजन होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव मात्र 108 पुण्याजकों का नहीं है, ये पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव भारतवर्ष के समस्त श्रावक श्राविकाओं का है। अगर आपके भाव बनते हैं मुख्य पात्र के रूप में, आप अपनी सूचना प्रेषित कर सकते हैं। अगर आपके भाव बनते हैं इंद्रदानी के रूप में, तो 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो मूर्ति पुण्याजक हैं
उनके लिए एक जोड़े के लिए निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है। उसके अलावा उनके परिवार के जितने सदस्य आएंगे जोड़े के रूप में 51,000 रुपए की राशि निश्चित की गई है। आप कमेटी कार्यालय में संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसी क्रम में 28 फरवरी से 8 मार्च तक जिन प्रतिमाओं की हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उन्हीं प्रतिमाओं के साथ हम और आप 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ करेंगे 28 फरवरी से 8 मार्च। और ये दोनों कार्यक्रम अलग अलग हैं, दोनों के लिए इंद्राणी की व्यवस्था अलग है। अगर आप चाहते हैं कि हम पंचकड़क में भी इंद्राणी बनना चाहते हैं और विधान में भी बैठना चाहते हैं, तो दोनों के लिए व्यवस्थाएं अलग हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपके भाव बनते हैं तो भाव बनाएं। और मेरे पास आज एक नाम आया है जिन्होंने अपनी ओर से एक बड़ा मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और वो परिवार यहाँ पर नहीं, लेकिन उस परिवार की बहू यहाँ पर उपस्थित है। और मुझे अभी यही समाचार प्राप्त हो चुका है सुनैन जी का कि भैया एक मंडल की घोषणा, बड़े मंडल की घोषणा तो आप कर ही दें। मैं सम्मान, बाकी शेष रिजर्व है, और बाकी जो शेष है रिजर्व में है, और 4 बड़े मंडल पूरे हो चुके हैं, और जो छोटे मंडल हैं उसमें लगभग 25 से 30 मंडल आरक्षित हो चुके हैं। मैं प्रतिमा पुण्याजा को कहना चाहूंगा, अगर आपके भाव बनते हैं कि विधान में भी हम अपनी प्रतिमा के सामने विधान करना चाहते हैं, तो आप यह अनुष्ठान का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक मंडल में 8 परिवार को बैठने की व्यवस्था रहेगी, 8 सदस्यों को, क्षमा करना, एक मंडल में 8 सदस्यों को बैठने की क्षमता रहेगी। 3,11,000 रुपए की राशि निश्चित है, जिन्हें अपने जीवन में तीर्थराज संदेशिकर की तलहटी में परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, तो पारसलाल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडलों को आरक्षित कर सकते हैं। विधान में इन नारी बनने के लिए 51,000 रुपए की राशि है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमती प्रीति छावड़ा, प्रीति जैन, रतनमणि, इंद्रा देवी, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया एवं सलोनी सेठी एवं छावड़ा परिवार आसाम गुवाहाटी, इन्होंने एक बड़े मंडल के लिए स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर तालियां बजाइए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा जिन्होंने गुणायतन से हाथ जोड़ने का, अभी मत बजाइए, अभी मत, श्रीमान रविंद्र कुमार, जयंत कुमार जी, डॉक्टर मोहिनी जैन देहरादून से, इन्होंने गुणायतन में स्तंभ के रूप में जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके सम्मान के लिए जोरदार। और यहां पर अगर उपस्थित है तो मैं चाहूंगा हमारे शुद्धि श्रावकों का और कमेटी के पदाधिकारियों का सम्मान स्वीकार करें, एक बार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में गुणायतन मित्र के रूप में सुनील जी जैन, जिन्होंने जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, अगर उपस्थित हैं तो भाई परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और मैं आमंत्रित करूंगा उस सौभाग्यशाली परिवार को जिसे आज तीर्थराज शंभेश्वर की परिक्रमा में सायंकालीन संघ का समाधान करवाने का और संतों को संत निवास में रात्रि विश्राम का, और साथ साथ यहाँ पर जो परिक्रमा में यात्री हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे मंच के करीब और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आपका दोनों हाथ उठना चाहिए ताली का सम्मान के लिए। श्रीमान विजय कुमार जी काशीवाल कोलकाता परिवार ये आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो पूरा परिसर आपको नजर आ रहा है इसमें समाज का कोई पैसा नहीं लगा, इनके परिवार द्वारा ही, इनके द्वारा ही ये पूरा परिसर तैयार किया। आपकी तालियां नहीं बज रही अच्छी से, बजाइए तालियां। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा और इसी क्रम में आज के भोजन व्यवस्था पुण्यार्जक उनके लिए भी तालियों का सम्मान चाहूंगा, लेकिन नहीं अभी नहीं बजाइए, नाम लू तब। श्रीमान कैलाश सिंह जी, निर्मला देवी, मोहित जैन, कत्था वाला परिवार गुणायतन ट्रस्टी कानपुर, और वह सुनीता दीदी वाशा गुणायतन ट्रस्टी। जोरदार 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 तालियां बजनी चाहिए। और आइए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती प्रीति छावड़ा, आसाम गुवाहाटी। आगे जाओ। हाँ, आपका भी सवाल है, आपका, हाँ। हाँ दीजिए।
आप बोलिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए श्रीमान मुझे विजय आज कासली भाई साहब। हाँ, बोलने का कोई ऐसा लगता है क्या बोलूं, आज स्वयं भगवान मेरे धरती पर आ गए क्या बात। और मुझे रुक रुक करके ऐसा लगता है ऐसा सौभाग्य मिलता रहे और प्रभु की कृपा मुझ पर बनी रहे। ओ बहुत सुंदर। हाँ देखिए विजय जी ने बहुत अच्छा उपक्रम किया है। पिछले लगभग 12-13 वर्ष इनको हो गए हैं अपने व्यापार को बंद करके ये पूरे परिसर को इन्होंने डेवलप किया है और इस भाव से विकसित किया है कि लोग घर परिवार से निवृत्त होकर अपना साधनामय जीवन यहाँ बिता सके। बहुत ही अनुकरणीय पहल है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुवर, मेरे परिवार और मेरे दोस्तों और पूरे गुवाहाटी समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज आपके सानिध्य में हम लोगों की पद यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है और सारी व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से की गई है यहाँ पे। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि समेत शिखर जी की वंदना करने से तिरेंच आयु की बंद नहीं होती है, तो समेत शिखर की परिक्रमा लगाने की क्या विशेषता है? देखो, ये परिक्रमा नहीं है, ये वंदना ही है। हम लोगों को ये समझना है कि केवल टोंक ही पूजनी नहीं है, पर्वत का कण कण पूज्य है। ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं? तो मुझे तो ऐसा लगता है और हमने सुना भी है कि प्राचीन काल में लोग पर्वत पर पैर रखना भी पाप समझते थे, इसलिए ऊपर चढ़ते नहीं थे। शिखर जी की वंदना करते थे तो संभवतः 3 परिक्रमा से ही करते होंगे। गणेश प्रसाद जी वर्णी के बारे में तो मैंने सुना है, वो पर्वत की परिक्रमा करते थे, पर्वत पर चढ़ते नहीं थे। हाँ, क्योंकि हमारे पैर लगते। पर्वत में कोई पुराना इतिहास नहीं दिखता। संभवतः उसका भी यही एक कारण होगा। 200-225 साल से ज्यादा पुराने कोई अवशेष पर्वत पर नहीं है, पर पहले भी तो लोग वंदना करते होंगे। तो केवल टोंक की वंदना नहीं, पूरे पर्वत की वंदना। तो जब हम वंदना करने के लिए जाते हैं तो केवल टोंकों की वंदना होती है। टोंकों के अलावा और कोई की वंदना करते हो क्या? लेकिन परिक्रमा करते हैं तो पूरे पर्वत की वंदना हो जाती है। समझ गए? इसलिए परिक्रमा के इस महत्व को समझे, इसे कमतर ना आके। थोड़ा कठिनाई लगती है, वंदना करते हैं तो बीच बीच में टोंक मिलते हैं तो थोड़ा सा एक अलग उत्साह आता है। इसमें चलना पड़ता है, खेतों में चलना पड़ता है, पगडंडियों से चलना पड़ता है। आज तो पहली बार पैदल वाले जाम में फंसे और 1-2 मिनट का जाम नहीं, लगभग एक जगह हम 10-10 मिनट के लिए जाम में फंसे और 4 बार ऐसा जाम हुआ है ना। ये अच्छा हुआ कि हमने 2 दिन का निर्णय लिया, तो मुझे मालूम था। इतने महाराज लोग बोल रहे थे महाराज एक ही दिन में हो जाए, बोला हमने एक दिन में खूब की। बोले महाराज आपने कितनी परिक्रमा की? मैंने कहा 21 तक गिना, उसके बाद गिना नहीं है। पहले तो बहुत परिक्रमाएं हुई, समूह में भी हुई, कम लोगों के मध्य भी हुई। ये दीपक बैठा है, इसने मेरे साथ अनेक परिक्रमाएं की है मधुबन में, मधुबन का ही है। तो ऐसे बहुत हुए, वो आनंद है। लेकिन इतने समूह में उसका भी एक आनंद आज आप लोगों की मैं खूब सराहना करूंगा। उम्र दराज लोग भी पैदल चल के आए, बस कुछ लोग गाड़ी को देखकर अपनी परिक्रमा लंगड़ी बना दिए होंगे। 25-50 ज्यादा नहीं, है ना, वो हो जाता है। ये जीटी रोड आता है ना तो कुछ विकेट गिरते ही हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कोई ऐसा रास्ता निकले कि परिक्रमा में सड़क आए ही नहीं। जब ऑप्शन ही नहीं तो मामला कैसे खत्म। लेकिन वाकई में बहुत आनंददायी क्षण है।
वंदना लोग अकेले कर लेते हैं, इसमें बहुत लंबा रास्ता होता है, पर आज इस पूरे के पूरे रास्ते में जो व्यवस्था थी अति उत्तम थी। सब कोई सकुशल यहाँ आ गए। अब भावना भाइये, कल भी हम लोग इसी उमंग और उत्साह के साथ भगवान का नाम लेते हुए अपनी वंदना करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। आज सुरेंद्र का मेरे पास संदेश आया, महाराज जी विधान में हमें मुख्यमंडल में आना है। हमने कहा भैया इस बार जो मुख्यमंडल है एक विशिष्ट विभूति का, उसमें पहले से रिजर्वेशन है, पर तुम कह रहे हो तो उनके बाजू में तुम्हारी व्यवस्था भी हो जाएगी। और ये आज इनका हो गया। अन्न मंडल भी, अब उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनने मना कर रखा, अभी समय पर घोषित होगा। लेकिन इस बार का विधान बड़ा ऐतिहासिक विधान होगा। समेत शिखर जी की धरा पर और पूरे देश में एक साथ 108 जिनालयों की स्थापना के साथ 108 जिन बिंबों की साक्षी में 108 मंडलों में बीजाक्षरों के साथ पहली आराधना होगी। तो ये मौका है। कल शाम तक की जो मेरे पास सूचना थी उसके हिसाब से लगभग 25 तो सुरक्षित आरक्षित हो, कल तक थे ना, अब आज तो और आगे होंगे और कोई बचे नहीं। सब पहले आओ पहले पाओ, आपको इसका पूरा लाभ लेना है। 108 मंडली विधान जीवन में एक बार जरूर करें। सिद्ध चक्र की आराधना हमें एक बार तो करनी ही चाहिए। अपने जीवन के सारे पापों के प्रायश्चित का एक आधार है सिद्ध चक्र विधान। इसे जीवन में एक बार सबको करना ही चाहिए। यहाँ तो कई लोग हैं जो हर बार करते हैं, जब मौका मिलता है तब करते हैं। आप कीजिए। और इस बार सिद्ध चक्र विधान के साथ उसकी पूर्व भूमिका पंच कल्याणक के साथ बनी है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास होगा कि इधर पंचकल्याणक समाप्त हुआ, भगवान प्रतिष्ठित हुए और दूसरे दिन से विधान। तो ये बहुत बृहद आयोजन है। आप सब उसका आनंद लेंगे और वो अपने जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि बनाई हुई है। इस भाव के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। हाँ। अब मैं परम पूज्य गुरुवर ये विधान हम पूरा परिवार बैठ के एक साथ में करें, कोई विघ्न बाधा नहीं आए। तो आपको भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिन जिन ने भावना भाई है उनकी भावना पूरी हो, इसका आशीर्वाद बहुत बहुत। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी परम पूज्य मुनिराज विशाल सागर महाराज से निवेदन कर रहा हूँ कि हम सबको ज्ञान का प्रकाश दिलाने के अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। और उसके पश्चात मुनिराज ज्ञान भूषण जी महाराज से निवेदन है कि अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी आज अपन ने सबने वंदना करी मुनिराज श्री प्रवान से सामने से, तो ये वंदना अपन ने करी 49 भाव में, 49 भाव के अंदर अंदर चित्त लोग यहाँ बैठे हैं, सबका मोक्ष हो जाएगा? देखो मैं तो सकारात्मक सोचता हूँ। ये ऐसा शास्त्र में लिखा महाराज जी। मैं बोल रहा हूँ महाराज जी, आपकी बात बोल रहा हूँ। मैं बहुत उदार हूँ। मैं तो ये 49 भाव नहीं लगेंगे। मैं ये भावना भाता हूं कि यहाँ जितने बैठे इन जीवों को 49 भाव नहीं लगेंगे, क्योंकि ये सब निकट भव है, 1-2 भाव में हो जाएगा। अरे जब मोक्ष ही जाना है तो 49 भाव का इंतजार क्यों? अरे हमें उतना नहीं, हमें तो ये भावना भाला भाव भगवान इस साल अभी भी इस भाव में वैकेंसी नहीं है, इसलिए हम संतोष करते हैं। अगले भाव में तो हमको मोक्ष ही जाना है, ये भाव अपने हृदय में जगह। हमारा एक क्वेश्चन और, ये कोई भी अपन पुण्य कार्य करते हैं तो कहते हैं अपन किसी को प्रेरणा देते हैं, छठा भाग अपने को मिलेगा। तो आज आपने सबको प्रेरणा दी कि वंदना कराएंगे 2500 लोग, तो छठा भाग आपको मिलेगा? देखो एक बात बता रहा, आपने कहा कि छठा भाग आपको मिलेगा। मैं इस लोभ में आपको प्रेरित नहीं करता कि छठा भाग आपको हमें मिले, पर मैं ये चाहता हूं आपका भला होगा तो मेरा भला होगा ही। महाराज जी परम ज्ञान भूषण जी महाराज, ज्ञान भूषण जी, ज्ञान भूषण वही और उसके पश्चात परम पूज्य अजित चंद महाराज जी, उनसे हम बोल लो कुछ। महाराज मेरा एक प्रश्न है, पतिव्रता का शब्द का अर्थ क्या है और पतिव्रता स्त्री के ऊपर
पल्ला का महत्व क्या है? प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, पतिव्रता का अर्थ क्या है और पल्ला से उसका क्या संबंध है? देखिए, पतिव्रता भारत में एक बहुत ही सम्मानजनक गरिमापूर्ण शब्द है। वह एक शीलवती स्त्री का ऐसा विशेषण है जो उसके जीवन में अनुपम वैशिष्ट्य उत्पन्न करती है और सतीत्व की प्रतिष्ठा करती है। प्रायः लोग पतिव्रता का अर्थ केवल यौन सदाचार से लेते हैं, पर मेरा मानना है, और ये हमारे शास्त्रों में भी है, कि पतिव्रता होने का मतलब ये नहीं है कि वह केवल यौन सदाचार तक सीमित रहे। पतिव्रता होने का मतलब ये है कि वह एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से भी अटूट जुड़े रहे। वो उनका अटूट बंधन होना चाहिए, और जिसमें पत्नी पतिव्रता होती है तो पति अपने पति व्रत का पालन करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के चलते हैं तो जीवन सफल होता है। जहाँ तक सिर के पल्ले का सवाल है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, जो हमारी लज्जा और मर्यादा का द्योतक है। हम आपको बोलेंगे तो शायद बुरा लग जाएगा, लेकिन हमारे कुछ शास्त्रों में खुले बाल वाली स्त्री के लिए जो शब्द लिखे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा। आजकल आम हो गया है। स्त्रियां पुराने समय में एक ही मौके पर अपना बाल खोलती थी जब उसके मन में कोई वज्र संकल्प होता था, और उस बाल को खोलने के बाद जब तक संकल्प पूरा नहीं हो, वह चंडी बनकर उसका पूर्ण करती थी। अब तो मुझे लगता है, आगे बोलूं, अब आप जानो, पर पल्ला केवल एक वस्त्र का टुकड़ा नहीं, हमारी लज्जा, हमारी मर्यादा सबका प्रतीक है। तो हमें उसकी तरह गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ, परम पूज्य मुनिराज महिमा सके पूज्य। नहीं, पहले ज्ञान भूषण समझ क्यों आवश्यक बोलो महाराज जी, जो बोलना है। बहुत बढ़िया। परम पूज्य सेन महाराज, उसके पश्चात परम पूज्य महिमा सागर जी महाराज आपके लिए प्रकाश करवाएंगे समाधान के माध्यम से। आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की, पार्श्वनाथ तीर्थंकर भगवान की, चोष तीर्थंकर भगवान की जय। वनरंट आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय। वनरंट आचार्य प्रमाण सागर मुनि महाराज की जय। मुनिगढ़ संघ की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हमारा कन्नड़ भाषा है, हिंदी थोड़ा थोड़ा है, चलेगा। कर्नाटक से भगवान जन्मस्थल में मोक्ष में कारण है महाराज, बोलो। हाँ, बहुत अच्छा महाराज जी। पहले तो एक बार मैं आप सबसे कहूँगा, आज चारों महाराज जी ने बहुत आनंद के साथ पूरी परिक्रमा की है, कदम से कदम, और उनमें भी महिमा सागर जी महाराज का आज उपवास है। और मैंने देखा पूरी परिक्रमा में इनकी माला चलते रही। बड़े शांत परिणामी, सहज परिणामी, एक अच्छे साधक हैं। अनेक बार सम्मित शिखर जी में मुझसे मिलते रहे, पर्वत पर भी मिले, और अभी प्रायः ये वंदना करते रहते हैं। आज परिक्रमा करने का ये योग बना है, बहुत उत्तम है। महाराज जी ने जो सवाल किया है कि दक्षिण भारत में, कर्नाटक में किसी भी तीर्थंकर का जन्म
अथवा मोक्ष क्यों नहीं हुआ। ये उत्तर वालों का कुछ ज़्यादा सौभाग्य था। पर मैं एक बात बोलूं महाराज जी, इन लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा पर बता देता हूँ। उत्तर में ही भगवान का जन्म और उत्तर से ही मोक्ष जाने की एक वजह है। उत्तर के लोग थोड़े टेढ़े होते हैं और दक्षिण के लोग सीधे होते हैं। तो डॉक्टर को तो बीमार के पास जाना पड़ता है, तो शायद इन टेढ़े लोगों को सुधारने की नियोग से भगवान उत्तर में जन्मे और यहीं ज्यादा समय दिए, सो यहीं से मोक्ष गए। पर ध्यान रखने की बात केवल ये है, भगवान का जन्म भले उत्तर में हुआ, भगवान के कल्याणक भले इधर हुए और मोक्ष यहाँ से हुआ, लेकिन भगवान का प्रकाश सारे लोक में फैला है। और आज भी दक्षिण में उसका प्रभाव है। और एक बात और बोलता हूँ, भगवान भले उत्तर में हुए पर आचार्य प्राय सब दक्षिण में हुए। चाहे आचार्य कुंभकर्ण हो, चाहे आचार्य समंतभद्र हो, चाहे आचार्य वीरसेन हो, चाहे आचार्य जीनसेन हो, जितने प्रमुख आचार्य हमारे हुए हैं पूरे आचार्य परंपरा में, आचार्य कुंद से लेकर आचार्य शांति सागर और उसके बाद आचार्य विद्यासागर तक वे दक्षिण में जन्मे, पर दक्षिण में रहे नहीं, वो भी उत्तर में टिके। एक संयोग है, समझ गए। तो ये कहने बहन जी उत्तर वालों का पुण्य ज्यादा है। हाँ, अपने मन को संतोष कर लो, लेकिन निश्चित उत्तर वालों का भवितव्य अच्छा है। इसके कारण हमें सभी महान विभूतियों का संयोग मिलता रहा। लेकिन वे लोग भाग्यहीन हैं जिन्हें ऐसा संयोग मिलने के बाद भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। परम पूज्य मुनिराज महिमा सागर जी महाराज, जिन्होंने कर्नाटक में कोथी नगर में, कोथी क्षेत्र में बहुत काम कराए हैं, वह बहुत विकास किया है। ऐसे मुनिराज आज उपवास के साथ जिन्होंने परिक्रमा की है, ऐसे महाराज श्री। हाँ चलिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन क्यों आवश्यक है? मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन क्यों आवश्यक है? अरे यात्रा करना है तो टिकट तो कटाना ही पड़ेगा। बिना टिकट कटाए यात्रा कैसे होगी? सम्यक दर्शन पाने का मतलब है मोक्ष की टिकट को प्राप्त कर लेना, और जो मोक्ष की टिकट प्राप्त करता है वही मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। सम्यक दर्शन का मतलब है आत्मज्ञान प्राप्त करना। आत्मज्ञान यानी अपने आप की पहचान। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि हम में बंधन कितना है? और जब बंधन को नहीं जानेंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती। आज जिन्होंने मोक्ष को उपलब्ध किया है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की इस निर्वाण स्थली का हम सब ने वंदना का उपक्रम किया है। एक बार पुनः मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। भावना भाव है प्रभु, ऐसा पुरुषार्थ जगे कि आपकी बताए हुए रास्ते पर चलकर आज हम सिद्ध क्षेत्र में आए हैं। आज हम सिद्ध क्षेत्र में आए हैं, सिद्ध लोक में स्थान पा सके, सिद्ध लोक में स्थान पा सके, धन्य कर सके। सभी लोगों को और आपके साहस को मैं पुनः सराहते हुए आशीर्वाद देता हूँ कि कल पुनः कितने बजे करवाएंगे? कल कितने बजे परिक्रमा करवाएंगे? हाँ, कल बता रहा हूँ, कल पुनः आज से दूने उत्साह के साथ आपको आना है। और हम लोग प्रातः काल 6 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हाँ, वो कर लेंगे, वहीं करेंगे कल शांति से। हाँ, 6 बजे यहाँ से चलेंगे और आराम से चलेंगे। कल की छटा भी अद्भुत होगी। कल का जो वन का समूह होगा, कल आपको पगडंडी में चलना होगा। थोड़ी सी टेकरी एक चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, फिर एक झरना मिलेगा, फिर आप चढ़ेंगे, अलौकिक दृश्य होगा। तो आप उसका आनंद लेते हुए चलेंगे और फिर पूरी वंदना को पूर्ण करेंगे। इसलिए जो भी होगी आपको सूचना दे दी जाएगी। 6 बजे आप सबको आना है और कल कोई भी हमसे पूरे यहाँ से ना निकले।
आप 6 बजे निकलेंगे, हम आज भी कल भी आज की तरह पीछे पीछे चलेंगे, इसे चिंता मत करना। आप लोग आराम से आना, पर पहले निकलेंगे तो हो सकता है रास्ते में दुविधा हो जाए, इसलिए आपको हमारे बाद ही निकलना है, इसका आपको ध्यान रखना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आप लोग और 2 मिनट रुक जाओ, दो भक्ति करेंगे, 2 मिनट भक्ति